तो जी ये है भंडलू गांव और ऊपर डाना नागजा है वहाँ, ये फिर वसंतपुर आ गया। सुरपुर से ये नीचे रास्ता कट 30 लोगों का परिवार का ये गांव है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक आदमी रहता है पूरे गांव में। सी कोई फॉरेनर थे, उन्होंने बनाई थी ये जबरदस्त कोठी यहाँ पे। और क्या मस्त कोठी बनाई हुई है, ये देखो वो कोने तक है वहाँ। यहाँ पे वही लोग आते हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बेड़ा खाल की मार्केट है, सारी दुकानें बंद है। बांगाट 16, सतपुली 21। तो जी गुड मॉर्निंग, मस्त नींद आई, बाहर धूप आ गई है, तो चलते हैं थोड़े बाहर के नज़ारे देखते हैं। ये देखो जी, भंडलू के सामने से ये डाना नागजा दिखाई दे रहा है। ये जो चोटी है ये डाना नागजा की, इसी के नीचे कापड़ वगैरह है। और ये जो 2 टावर हैं इधर की साइड में, ये 2 टावर ये हमारे कालेश्वर से दिखाई देते हैं, बिल्कुल पीछे की साइड। तो इसके बिल्कुल पीछे गगवाड़ सिंह है, दूर है वहाँ कालेश्वर से जो दिखाई देता है। और इधर हाईवे आ गया देवप्रयाग वाला, देवप्रयाग इधर है, इधर से चंद्रबदनी के ऊपर रोड चलेगी। ये सारा टीरी गढ़वाल आगे ऋषिकेश वाला हाईवे। और यहाँ पे माल्टे मुल्टे भी लगे हुए हैं, मुंगरे लगा रखे हैं, अभी हुए नहीं है। इधर की साइड गन्ने हैं, गन्ने के करे हुए आम का है, सेब भी है। और इधर भी माल्टे वगैरह लगे हुए हैं, आड़ू भी है। आ गया नाश्ता। तो जी आड़ू लाया है सामने उस पेड़ से तोड़ के, पर अभी अच्छी तरह से पके नहीं आड़ू। देवता को तो नहीं खाया उनको भी बाद में पता लगा होगा। ये तो वो सीन हो गया वेलकम फिल्म वाला। तो यहाँ पे दादी जी कहानी बता रहे हैं कि पूजा चल रही थी मंदिर के पास, सभी बैठे हुए थे कि किसी ने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया और मधुमक्खियाँ सब खाने को आ गई। किसी को तो 4-4, 5-5 मधुमक्खियों ने काट दिया, जिस वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई और उन्हें पास के और दूर के अस्पतालों में टैक्सियाँ बुक करके जाना पड़ा। तो ये वही याद आ गया जैसे वेलकम फिल्म के एंड में होता है कि जहाँ पर मधुमक्खियाँ आ जाती है सारी की सारी। तो ऐसा ही कुछ एक किस्सा हो गया। और जहाँ पर देवी देवता भी आ रहे थे पूजा में, वहाँ पर मधुमक्खियों ने ये चीज़ें कर दी। जब आप वहाँ अच्छा ना घर देखना किनका किधर? हाँ सिरों का कहाँ इधर है। चलो फोन कर मेरे को। हाँ जी हाँ जी। कौन सा? ये किसका है? ये दिल्ली है भाई, ये गांव में रखेंगे तो गए। अच्छा भैया और ये वाला? ये राम राम जी। अच्छा राम राम जी आशीषों का ही है। अच्छा और ये उनका है सासू जी है, उन्हीं क्या रानी भाई। अच्छा अच्छा, वो लगे हुए केले। तो तोड़ो ना फिर, कच्चे क्या करना है। अच्छा हाँ जी हाँ जी। एक रोड पत्ती कटी हुई है, खाना अच्छा हेलो हेलो। हेलो नहीं जरा सा जगह नॉन मा हाँ जा मैं जाऊँ नहीं आता मैं वहाँ पर जो दो क्या लग रहे हैं। पीछे भी पानी था, यहाँ भी पानी है। सब दिल्ली वाले हो रखे हैं। ये गांव की है। अच्छा यहाँ से नहीं है क्या? ना नहीं इधर से। अच्छा जय हो प्रभु जय। अभी ताला लगे थे घर में। हाँ घर है, सारे ही बड़े बड़े हैं इधर के। उधर बहुत बड़े बड़े। यहाँ अच्छा इन्होंने बीच में मंदिर बना रखा है अपना। पूजा करी थी ना 2 साल पहले। हाँ हाँ बढ़िया है। अच्छा राशन पानी की दुकान है। अच्छा ये चक्की है। तो इतने बड़े बड़े घर हैं और बंद पड़े हैं। पंचायत घर। हाँ हाँ यहाँ तो फील्ड बन सकता है। अच्छा स्टेडियम ऊपर है ना उधर। अच्छा स्टेडियम उधर, अच्छा जहाँ मैच होते हैं ऊपर। अच्छा अच्छा ये अखरोट लगते हैं इसमें, दिख नहीं रहे अखरोट। अच्छा ये लगा ना अखरोट। फिर ये जब बड़े होते हैं तब सख्त हो जाता है बाहर का। अपना भी गिर जाएगा बाहर। अच्छा
अंदर रख देगा है। आप कहाँ रह गए गाँव में? अमोला है वो बिल्डिंग। अमोला, हाँ जहाँ पे एक ही बंदा रहता है? हाँ वो वाला। अच्छा उसके ऊपर तैड़ी। अच्छा, तैड़ी है। हाँ वो इंटर कॉलेज है वहाँ बसंतपुर। वसंतपुर, हाँ वो पेड़ के सामने बड़ा पेड़ है ना सफेद। हाँ हाँ। वो ऊपर गाँव बंडेरी गाँव है। अच्छा उसके इधर जगसारी, ये बगल वाला पैडुली, एक ही गांव है बना वाला पैडुली। अच्छा, पैडुल और भंडलू एक ही है? वो दो माँ के हैं, एक माँ के इस गांव में रहते हैं, हाँ। एक माँ के इस गाँव में। ये क्या सिस्टम? हाँ नेगी हैं बस दो। अच्छा, दोनों तरफ नेगी है। हाँ भाई हैं, कार्य होता तो वो आते नहीं जाते। अच्छा हाँ, पूजा होती गांव में तो वो भी आते हैं। अच्छा, पहले के टाइम पे रही होगी दो बीवी, हाँ तो एक के बच्चे वहाँ हो गए, बस एक के बच्चे यहाँ। दो भाई। अलग ही स्टोरी। हाँ ऐसे है, गाँव एक ही है। हाँ। अच्छा, विकासखंड कोर्ट में आता है ये? हाँ भाई मैं गाली रोक करता रहता हूँ मैं। हमारे घर गाँव में कोई यार रील बनाने। हाँ। अरे बोल। तो जी ये है भंडलू गांव, और हम आए थे कुछ काम से, तो अब निकल रहे हैं। ऊपर डाना नाग जाए वहाँ जाना था, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ बांगाट की तरफ, तो उल्टा पड़ जाएगा। वो सामने दिख रहा है टीरी वाला, ये ऋषिकेश वाला हाईवे है, देवप्रयाग वाला, देवप्रयाग उधर है। और ये सारा भंडलू गांव है। यहाँ पे मेरे को ये खेत बहुत अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे अच्छी अच्छी फील्ड बन सकती है। ग्राउंड है जहाँ क्रिकेट मैच होते हैं, पता नहीं ये वाला है या कौन सा है, तो ऐसा कुछ है। वहाँ पे भी देखो कितने सारे ये खेत हैं, यहाँ पे भी अच्छी एक फील्ड बन सकती है। और ये फिर वसंतपुर आ गया, सुरपुर से ये नीचे रास्ता कटता है जो सीधा डाना नागरजा 5 किलोमीटर पे जाता है। डाना नागरजा की हमें सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही है यहाँ से, ये देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जूम में, ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा हिल रहा है जूम में। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कैमरे में नहीं आ रहा, पर हमें आंखों से वो जो शेड है वो दिखाई दे रहा है, लाल शेड, जो डाना नागरजा का पैदल चलने वाला शेड है वो। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, सीधा बेड़ा खाल होते हुए निकलेंगे बांगाट बिल खेत की तरफ को। तो ऐसा कुछ गांव का नज़ारा। और यहाँ से भी ये सीधा जाता है, जो कि आगे जो पावर हाउस है जहाँ सोलर प्लांट लगे हैं वहाँ पे निकलता है ये वाला रास्ता भी, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे। और वो जो सामने गांव है, तो पलायन की मार देखो, बता रहे हैं कि यहाँ पे 30 लोग रहते हैं इस गांव में। मतलब 30 लोगों का परिवार का ये गांव है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक आदमी रहता है पूरे गांव में। कल रात भी हमने देखा था, सिर्फ 2-3 लाइटें जल रही थी उसी के घर की, बाकी सब बंद थी। देख लो इतना बड़ा गांव है 30 परिवार का, लेकिन कोई नहीं रहता, सिर्फ एक आदमी अकेला कैसे रहता होगा, आसपास भी कोई घर नहीं है। भाई साहब हिम्मत है। और ये है कहानी यहाँ पे पलायन की। तो भंडलू से जैसे हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे ये कोठी है जो कि कहते हैं कि किसी कोई फॉरेनर थे उन्होंने बनाई थी ये ज़बरदस्त कोठी। यहाँ पे देखो ट्रक खड़ा है उनका, और वहाँ पे वो क्रेन खड़ी है। वो वाला एरिया भी पता नहीं वो कुछ बनाया हुआ है, तो वो भी उन्हीं का है सारा ये। और इसकी स्टोरी मैं बताता हूँ, पहले आप कोठी देखो, बहुत बढ़िया है। तो देखो क्या इतना बढ़िया यहाँ पे देखो फूल वगैरह लगा रखे हैं, फ्लावर, और क्या मस्त कोठी बनाई हुई है। ये देखो वो कोने तक है वहाँ पे, और सारा यहाँ पे ये रास्ता भी बनाया हुआ है, साइड साइड में फूल हैं, बहुत ही अच्छा है। ये वाले फूल देखो 2 टाइप के हैं, एक कलर ये है इसका और एक कलर ये है येलो वाला, और इसमें डबल शेड कलर है, यहाँ पे लाइट यहाँ पे डार्क। कितने अच्छे लग रहे हैं फूल। अब ये कोठी का देखो एंड पॉइंट आ गया है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट बन रहा था जब उनको मारा गया था, ऐसा सुनने में आ रहा है। और ये रास्ता जो है, ये रास्ता देखो खुद बनाया गया, ये पहाड़ था पूरा, ये देखो खुद बनवाया है, जेसीबी लगी हुई थी, उनकी पर्सनल जेसीबी रखी थी, और ये सीधा ब्यास चट्टी नीचे उतरता है रास्ता। तो देखो हम ऊपर से आ रहे हैं, कोठी का एंड ये है, ये पार्ट भी बन रहा था। और ये देखो ये पूरा रास्ता, ये कोई सरकारी नहीं बना है रास्ता, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, और लग भी नहीं रहा है सरकारी किसी एंगल से, क्योंकि नीचे यहाँ कोई गांव नहीं है, ये सीधा वहाँ जाके कनेक्ट करेगा। ये खुद बनाया गया है रास्ता, बनवाया गया है मतलब अंग्रेज़ द्वारा ये सारा रास्ता। और यहाँ पे नीचे भी खंडर से बने हुए हैं, देखो ये रास्ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी कुछ खंडर सा बना हुआ, आधा आधा टूटा, और नीचे भी बना है, पर हम अभी इतना नीचे जाएंगे नहीं क्योंकि हमें लेट हो रहा है। वो देखो वहाँ पे भी ये पता नहीं क्या क्या बना रहे थे। तो यहाँ पे कुछ तगड़े ये करने वाले थे, जो भी था, ये शायद रास्ता उसी के लिए बनाया था या नीचे जाने के लिए। यहाँ पे भी कुछ बना रहे थे ये, वहाँ पे भी देखो पूरा ये लगे हुए ना लकड़ियाँ, जो लकड़ियाँ यहाँ बाहर भी लगी है। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, ये आधे में ही रुक गया सारा काम। अब यहाँ के लोगों को जो रोज़गार मिल रहा था, हो सकता है आने वाले टाइम पे यहाँ के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा होता, उससे बहुत चीज़ें हो सकती थी, लेकिन वो सब भी मिट्टी हो गया। और ये कह रहे हैं कि ये उसके अपने थे, खरीद रखे थे। यहाँ पे देखो ऐसे ही खड़ा हुआ है, और वो भी खुला। और यहाँ से भी देखो क्या शानदार व्यू है आगे का, यहाँ भी चलते हैं भी आगे।
ये देखो यहाँ पे भी सेम वैसी बना हुआ है, उतना ही कंस्ट्रक्ट हुआ है, वही यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन छोड़ा हुआ है। और ये इस एरिया है, यहाँ पे कोई है लगता, बाहर से ताला नहीं लगा है, कोई होगा जो यहाँ पे देखता होगा। कुंडी लगी हुई है, हाँ कोई सिक्योरिटी के लिए रखा होगा, वरना ये तो खराब हो जाएगा सारा। अरे वाह, अच्छा ये चिकन हाउस था। अच्छा कोई नहीं है यहाँ, 10 में अकेले। तो ये फिर बनाया क्यों है? बनाया कोई ट्रस्ट है इनका। अच्छा ट्रस्ट है। हाँ, तो माता का वो है ना वहाँ पे बना हुआ मंदिर, हाँ हाँ उस माता की पूजा करते हैं ये लोग। अच्छा, हाँ, ये अंग्रेज था। वही ना स्टोरी पता नहीं। फौरन को अगर कोई मार देगा तो यहाँ सबके ऐसे की तैसी हो जाएगी। हाँ तो विदेशी आदमी को तो वैसे भी क्या हुआ पर क्या था, वो तबियत खराब हुई थी। अच्छा, उनकी तबीयत खराब थी। ओके। कोई बोला ब्याह देती है गोलियां मारती। अरे हाँ, अरे ऐसी फैला देते हैं खबरें, बना लोग ही बता रहे लोग ऐसी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो अच्छा, आप फिर यहाँ पे सिर्फ आप देख रेख करते हो? हाँ रहते हैं, वो एक फैमिली रहती थी, वो कल जा रहे हैं नीचे, आश्रम है इनका ना, वहाँ भी है इनका आश्रम। देखिए क्या इंडियन फैमिली है, फॉरेनर है? जो आदमी है वो तो इंडियन है, अच्छा और जो उसकी बीवी है वो फॉरेनर है। ओके, तो उन्हीं के लिए खाना खुना भी बनाते होंगे आप? ना ना, वो अपने लिए अपना बनाते हैं, ट्रस्ट का ही है। हाँ तो अंग्रेज नहीं बनाया था? हाँ, ये चीज़ उसी ने बनवा दिया। अच्छा, उसी के हैं। और ये जो ट्रक जेसीबी खड़ी हुई है सब उसी के थे। तो ऐसे ही खड़े हुए हैं, तो इसको अब चलाता कौन है फिर? हाँ। उसकी बहन देखती है। समझ नहीं आया, मतलब यहाँ पे कैसे लोग आते हैं? कोई आश्रम भी नहीं है ये तो? यहाँ पे वही लोग आते हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, इससे ट्रस्ट है, बाकी ये किसी को अलाउड नहीं करते। अभी कई जगह पे वो आधी आधी कंस्ट्रक्शन छोड़ी भी है। हाँ, बहुत बड़ा है नीचे तक तो। हाँ, तो वहाँ पे भी कुछ वो मेरे ख्याल से बना रहे थे, वो उसके टाइम का ही बना हुआ है। तब से, जब से वो मतलब एक्सपायर हुए हैं तब से ऐसी है वो, अब बना नहीं। कौन से गांव के हो? मेरा गांव नीचे छतुर। अच्छा, तो आपको यहाँ सैलरी वगैरह हाँ सैलरी मिलेगी। ट्रस्ट से ही? हाँ, ये है कि सुबह अपना 8-9 बजे आना, शाम को 4-5 बजे। तो जी अभी हम पहुँच गए हैं बेड़ा खाल, और बेड़ा खाल में आज पता नहीं क्या बात है, आज क्या बार है, आज बुधवार है शायद, बुधवार वेडनेसडे आज, और आज 21 तारीख है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं, कल 20 थी, 20 जून, और 20 अप्रैल को मैं 4 धाम के लिए चंडीगढ़ से निकला था अपनी एक्टिवा पर। तो मुझे 2 महीने हो गए हैं पूरे उत्तराखंड में, और बेड़ा खाल की मार्केट आज बंद पड़ी हुई है। तो ये बेड़ा खाल की मार्केट है, सारी दुकानें बंद है, और वहाँ पर वो ITI के पर्चे लगे हुए हैं। तो जिसने भी ITI करना है, एडमिशन ओपन है, जाके कर सकता है। और यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज भी है, यहाँ का भी मैंने व्लॉग बनाया था, आया था मैं यहाँ बेड़ा खाल में। और अंकित गया है कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, थोड़ा ठंडा पीते हैं और फिर सीधा निकलते हैं बांगघाट के लिए। तो चलो भाई, यहाँ पे लिटल बनेगा, 2 पैग मारते हैं और फिर यहाँ से बेड़ा खाल से चलते हैं हम। और यहाँ से पौड़ी दिखा रहा है 41 किलोमीटर। तो जी हम ऊपर से आ गए हैं इधर की तरफ, और यहाँ से खांडा 3 किलोमीटर है, वहाँ से बांगघाट के लिए कट जाएगा। ये ब्यास चट्टी बोलते हैं इसको। और जो यहाँ के लोग हैं, तो जब कोई मृत हो जाता है तो यहाँ पर जलाने के लिए आते हैं। तो ये कट आ गया, ये बेड़ा खाल से हम ऊपर से आए हैं। तो ये नीचे तो सीधा चला गया देवप्रयाग, यहाँ से 22 किलोमीटर, और व्यास घाट है 7 किलोमीटर। डाना नागजा मंदिर दिखा रहा है यहाँ से 24 किलोमीटर, और इधर पीछे की तरफ को जा रहा है बेड़ा खाल है यहाँ से 10 किलोमीटर। और हम आ रहे हैं बेड़ा खाल होके, तो यही ऊपर जा रहा है डाना नागजा के लिए। यहाँ से ये सीधा कट दिखा रहा है बांगघाट 16, सतपुली 21, और ये वाला चला गया देवप्रयाग के लिए, और वो खड़ी अपनी धन्नो। तो जी अभी हम हैं बिल खेत में, और यहाँ पर ये भव्य मंदिर है एक, आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी मंदिर। और ये देखो माल्टे, और उधर वो आम लगे हुए हैं कितने सारे। थैंक यू, बहुत ही सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।